तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विवाद बोल। दोस्तों तो फाइनली भारत के लिए जो ट्रंप सरकार बनने जा रही है, ट्रंप जो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, उसके लिए न्योता आ गया है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंतज़ार भारत को था, या यूं कहें कि इसको लेकर के मोदी जी की काफ़ी किरकिरी हो रही थी कि जिस तरीके से वो विदेशों में डंका बजने की बातें, फिर चाहे वो तमाम बीजेपी हो, चाहे जो भी बीजेपी समर्थक हो, वो जिस तरीके से करते हैं कि मोदी जी का और बीजेपी का डंका बज रहा है विदेशों में, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं ट्रंप का ये शपथ ग्रहण समारोह बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रभाव रख रहा था। और एक तरीके से ये एक तरीके का टेस्ट था कि मोदी जी को कितना ज़्यादा सीरियसली वहाँ पर लिया जा रहा है, और इसको लेकर के न्योता नहीं आया है अभी तक। इस बात को लेकर के मोदी जी को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था। बीजेपी के तमाम नेताओं से सवाल किए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो इस सवालों की एक तरीके से झड़ी लगी हुई थी। विपक्ष भी इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था और काफ़ी ज़्यादा घेर रहा था सत्ता पक्ष को, यूं कहें कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि तमाम जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उन तक ट्रंप के शपथ ग्रहण का जो 20 जनवरी को होने वाला है उसका न्योता पहुंच चुका है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि एक समय में ऐसा जाना जाता था कि ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा मित्रवत व्यवहार जो है वो जाना जाता था, और ट्रंप के लिए आपको याद होगा कि पहले तो उन्होंने नारा भी दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो इसको लेकर के भारत या नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनकी और डोनाल्ड ट्रंप की दोनों की दोस्ती के काफी चर्चे थे, किस्से थे। लेकिन ऐसा इस बार क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं पहुंचा, जबकि तमाम जगह जो है, चीन ले लीजिए और भी तमाम जगह न्योता पहुंच चुका है। अब दोस्तों इसको लेकर के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बाकायदा प्रेस नोट जारी किया गया है, और उसमें यह कहा गया है कि फाइनली भारत गॉट द या इंडिया गॉट द इन्विटेशन। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का इन्विटेशन तो आ गया है दोस्तों, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि ये इन्विटेशन अब भी भारत को आया है, प्रधानमंत्री मोदी को पर्सनली नहीं आया है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? भारत देश ऐसा है ना दोस्तों कि अमेरिका के लिए भारत को एक तरीके से इग्नोर कर देना या भारत को छोड़ देना ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अमेरिका और भारत दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए अमेरिका और अमेरिका के लिए भारत। ऐसा इसलिए दोस्तों कि भारत जितना बड़ा बाजार अमेरिका को और कहीं मिल नहीं सकता। यही कारण है कि अमेरिका भारत को इग्नोर नहीं कर सकता, और तमाम शक्तियों के लिए भी भारत को भी अमेरिका की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए दो देशों की यहाँ पर बात है, दो राष्ट्र अध्यक्ष एक दूसरे को चाहे किसी भी तरीके से पर्सनली, उनके कोई भी कारण हो सकते हैं, पसंद नापसंद हर चीज हो सकती है, लेकिन दो मुल्कों की जहां बात आती है भारत और अमेरिका की, वहां पर दोनों ही शक्तिशाली देश हैं और एक दूसरे को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसी को लेकर के दोस्तों आना तो था ही न्योता, लेकिन जिस तरीके से न्योता आया है अब वो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और भी ज्यादा हास्यास्पद ये हो गया है, क्योंकि न्योता जो आया है वो न्योता आया है विदेश मंत्रालय, मतलब भारत को आया है, और भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज करके ये कह दिया है कि भाई न्योता आ गया है। अब आप सोचिए, ये कहा जा रहा है कि कुछ विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके साथ एक डेलीगेशन जो है वो इस प्रोग्राम में जाने वाला है। अब इसको लेकर के दोस्तों सोशल मीडिया पर एक अलग तरीके की बहस चल पड़ी है, आप जानते हैं कि तमाम तरीके की बातें होती हैं। इसको और ज्यादा मतलब ये बताया जा रहा है कि ये तो और भी ज्यादा हास्यास्पद हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि एक राष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते, एक प्रधानमंत्री होने के नाते, और खास करके जिनको वो अपना मित्र बताते हैं कि ट्रंप इज माई फ्रेंड, इस तरीके की बातें जब मोदी करते हैं, उन तमाम बातों को छोड़ करके अब जो न्योता आया है वो भारत को आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं। आप जानते हैं कि एक समय में बीजेपी के सांसद रहे सुब्रमण्यम, वो जो है अब लगातार ट्रोल कर रहे हैं, यूं कहें कि लगातार उस पर पोस्ट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफी सारे ट्वीट्स कर रहे हैं। पहला ट्वीट्स आप देखिए, जिसके अंदर वो लिख रहे हैं कि मेरे अमेरिकी मित्र भारतीय मीडिया की इस खबर पर हंस रहे हैं कि ट्रंप के राष्ट्रपति के रूप में औपचारिक कार्यभार संभालने के लिए भारत को आमंत्रित किया गया है, वेटर को आमंत्रित किया गया है, लेकिन पीएम को नहीं। क्या ये और बड़ा अपमान नहीं है? स्वीकार करने के लिए वेटर को बर्खास्त करें। तो दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी यहाँ पर एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि एस जयशंकर जो हैं, मतलब वो उन्हें शुरू से वेटर कहते आ रहे हैं। क्यों कहते आ रहे हैं दोस्तों, इसके पीछे भी मैं आपको बताती हूँ।
वो कह रहे हैं कि वेटर को बुला लिया और प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया है। वेटर वो क्यों कह रहे हैं? आपको ध्यान होगा दोस्तों, मैंने पिछली खबर में ये आपको बताया था कि किस तरीके से जब क्रिसमस की छुट्टियां होती है अमेरिका में 25 दिसंबर से दिसंबर का जो लास्ट कुछ डेज होते हैं, तो उस वक्त वहां पर छुट्टियां हो रही होती हैं और तब एस जयशंकर का वहां जाना, क्योंकि यहाँ पर देश में काफी हलचल हो गई थी, विपक्ष लगातार घेर रहा है, तमाम तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, तमाम तरीके की ट्रोलिंग हो रही है और हमारे जो प्रधानमंत्री है उनको आप जानते हैं इमेज को लेकर के वो कितना ज्यादा कॉन्शियस है, तो एक इमेज को भी खतरा और बट्टा लग रहा था, इसको लेकर के एस जयशंकर वहां पर जाते हैं। अब उनसे जब ये पूछा जाता है कि जब कोई विदेश मंत्री इस तरीके की विदेश यात्रा करता है तो उसके पीछे कोई एजेंडा होता है, कोई कारण होता है, तभी वो वहां पर जाएंगे। लेकिन एस जयशंकर ने ना ही कोई कारण बताया ना ही कुछ, और ऐसे में वो वहां पर गए जबकि वहां पर छुट्टियां हैं, कोई ऐसा काम भी नहीं हो रहा है जिसके लिए वो वहां पर गए हों। तो कुल मिलाकर के ये बातें कही जा रही थी और तमाम तरह की मीडिया में भी यही आ रहा था कि एस जयशंकर जो है वो वहां पर इसलिए गए थे ताकि वो वहां पर जाकर ये मैनेज कर सकें कि ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता जो है वो किसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भेजा जाए। अपने आप में दोस्तों इस बात के बहुत मायने इस तरीके से हैं कि अपने आप में बहुत बेइज्जती सी बात लगती है कि आप चल करके किसी को कन्विंस करने जा रहे हैं कि चलिए हमको न्योता भेजिए, हमको तो आना है। तो इस तरीके की बातें वहां पर हो रही थी दोस्तों। इसको लेकर के अब सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उनको वेटर कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए वो इस तरीके की चीजें, मतलब एक न्योता को भी वो मैनेज करना पड़ रहा है उनको, और इसके लिए एस जयशंकर वहां गए थे। हालांकि दोस्तों हम किसी भी तरीके से इस टिप्पणी के फेवर में नहीं है और इस तरीके की बातें या इस तरीके के शब्द एक देश के विदेश मंत्री के लिए उपयोग करना बिल्कुल ठीक भी नहीं है और ये बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता, मर्यादा के अनुरूप नहीं है। लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी को तो आप जानते हैं कि किस तरीके से वो अपनी बेबाक राय रखते हैं और किस तरीके की बातें जो है वो हमेशा से खुला बोलते आए हैं, और इसी को लेकर के इस बार भी जब न्योता को लेकर के बात हुई तो उन्होंने एस जयशंकर कि जब ये तस्वीरें वायरल होने लगी थी कि किस तरीके से वो छुट्टियों के समय अमेरिका जाकर के और न्योते के लिए वो मैनेज कर रहे हैं, तो इस तरीके की तमाम बातें, वेटर जैसे शब्द जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी ने यूज करना शुरू किया। साथ ही साथ दोस्तों उसके बाद में एक और ट्वीट उन्होंने किया और उसके अंदर उन्होंने लिखा कि अगर मोदी में जरा भी स्वाभिमान है तो वो भारतीय प्रधानमंत्री के सम्मान का मान बनाए रखने के लिए वेटर को निमंत्रण अस्वीकार करने के निर्देश दे। उन्होंने ये कहा दोस्तों कि एस जयशंकर को, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनको अब एस जयशंकर को कहना चाहिए कि नहीं तुम, क्योंकि उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है, मुझे नहीं बुलाया है, और क्योंकि ये मतलब तुम्हारे जाने से या मतलब भारत को न्योता गया है, और क्योंकि अब सिर्फ एक डेलीगेशन जाएगा या एस जयशंकर जाएंगे एक विदेश मंत्री होने के नाते, तो ऐसे में प्रधानमंत्री पद का जो गरिमा है, जो मान है, उसको ठेस लगी है और इस कारण से इस न्योते को अस्वीकार कर दिया जाए। तो दोस्तों वैसे तो ऐसा होगा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि भले ही प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में कुछ भी टर्म्स हो, कुछ भी दो राष्ट्र अध्यक्ष के बीच में कोई भी बात हो, किसी भी तरीके का उनके बीच में कोई पर्सनली मतभेद कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां दो देश की बात है, जो कि शुरुआत में इस वीडियो के मैंने आपको कहा था कि जब दो देश की बात है तो फिर उनका एक अपना महत्व है, दोनों देश एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते, और इसी को लेकर के अब वहां पर ये निमंत्रण अस्वीकार कर देना भी कहीं ना कहीं गलत ही होगा, और ये डेलीगेशन एस जयशंकर के साथ जाएगा जरूर ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में। दूसरी बात दोस्तों, इसको लेकर के इसलिए भी इतनी चर्चा हो रही है कि कारण हर कोई जानना चाहता कि ऐसा क्या हुआ है कि ट्रंप ने अभी तक मतलब मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया नहीं है, ऐसा क्या कारण हो गया है। तो इसके पीछे दोस्तों कारण ये माना जा रहा है, आपको ध्यान हो तो सितंबर में क्वाड सम्मेलन हुआ था, उसमें 21, 22, 23 3 दिन का एक कार्यक्रम था जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो दौरे पर थे अमेरिका के, और वहां पर जब वो गए तो ट्रंप को जब वहां पर इस तरीके के सवाल पूछे गए तो ट्रंप ने ये कहा था कि यस मोदी इज माय फ्रेंड, तो जब वो यहाँ पर आएंगे तो एक अच्छी मुलाकात होगी, बात होगी, इस तरीके के तमाम बयानात जो हैं वो उन्होंने मीडिया में दिए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन वहां पर रहे, उन्होंने तमाम मीटिंग्स की, उन्होंने सारा सम्मेलन में बहुत अच्छे से सारा मतलब सब कुछ वहां पर किया, लेकिन ट्रंप से मिलने के लिए उन्होंने वो समय नहीं निकाला जो वो शायद निकाल सकते थे या निकालना चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़ी एक शक्ति है अमेरिका भी और भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो ऐसे में अगर वो समय निकालना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने शायद अपनी पिछली उन गलतियों से सीख ले ली थी जिसके अंदर उन्होंने ट्रंप के लिए प्रचार कर दिया था।
आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, इसको लेकर के काफी ज्यादा उत्साहित थे और ट्रंप से उन्होंने अपने रिश्ते जो है वो मित्रवत बताए थे। इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका कारण यह था दोस्तों कि उस चुनाव में ट्रंप हार गए थे और जो बाइडेन जो थे वो जीत गए थे। अब जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो इस चीज का खामियाजा भारत को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ा था, क्योंकि भारत के प्रति कहीं ना कहीं जो बाइडेन के मन में एक चीज आ गई थी कि ये इन्होंने ट्रंप को जो है वो फेवर किया था। इसको लेकर के शुरुआती दूरी भी दिखाई दी थी और बाद में हालांकि वो धीरे धीरे कम हो गई और बाद में तो हीरे वाली बात और न जाने क्या क्या चीजें हमको देखने को मिली थी। लेकिन फिलहाल इस बात के लिए यही कहेंगे कि इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया और इस बार उन्होंने ट्रंप के फेवर में ऐसा कोई प्रचार नहीं किया। दूसरा कारण यह भी था दोस्तों कि ट्रंप और कमला हैरिस जब दोनों आमने सामने नजर आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कमला हैरिस का पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा था, कि कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि शायद कमला हैरिस जो है वो जीत जाएंगी। और जिस तरीके से वहां पर लाइव डिबेट्स होती हैं, कमला हैरिस भी है, ट्रंप भी है, और जिस तरीके से देश के मुद्दों पर बात होती है उसके ऊपर बहुत ओपनली बात की जाती है वहां पर, तब भी कमला हैरिस जो है वो बहुत अच्छे से जवाब देती और पूरा माहौल जो है वो अपने पक्ष में करती हुई नजर आ रही थी और बहुत अच्छी, ऐसा लग रहा था कि कमला हैरिस की जीतने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा वहां पर नजर आने लगी थी। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने और बीजेपी ने, तमाम नेताओं ने अपने आप को इससे थोड़ा सा दूर कर लिया कि इस बार किसी का भी प्रचार नहीं करना है ताकि आगे आने वाले समय में ऐसा कुछ ना हो। अब दोस्तों ऐसा हो गया है कि उस वक्त जो है बीजेपी को ये भी उम्मीद थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये उम्मीद थी कि ट्रंप जो है वो हमारे मित्र ही हैं, वो जीत जाएंगे तब भी अच्छा और कमला हैरिस जीत जाएंगी तब भी अच्छा। लेकिन ज्यादा उम्मीदें ट्रंप से इसलिए भी हो सकती हैं क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार इसके मायने बड़े बदले हुए हैं। आप सोचेंगे क्यों? इसके मायने दोस्तों ये है कि इस बार अमेरिका में आप जानते हैं अडानी मुद्दा फंसा हुआ है। वहां की अदालतें भ्रष्टाचार पर अडानी के खिलाफ जो है वो सुनवाई कर रही हैं। कुछ केसेस में अडानी बहुत भयंकर तरीके से फंस गए हैं और वहां की अदालतें अब जब इस मामले पर सुनेगी तो मोदी सरकार को कहीं ना कहीं ये था कि ट्रंप के आने से इसमें हमको मदद मिल सकती है और तमाम तरह की चीजें। लेकिन अब जब ट्रंप का ये रवैया देखा है तो और भी ज्यादा बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको अडानी का बहुत ज्यादा करीबी कहा जाता है, तमाम तरह के आरोप इस तरीके से विपक्ष लगाता रहा है और इसको लेकर के जिस तरीके से आपने देखा कि अडानी पर जब आरोप लगे थे तो कैसे बीजेपी ने फ्रंट फुट पर आकर के और उनका बचाव किया था। तो अब इस तरीके का जो ये सारा सिनेरियो नजर आ रहा है जिसमें ट्रंप ने न्योता नहीं दिया है, ट्रंप नाराज दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में आगे चल के किस तरीके से अडानी मुद्दे पर भी भारत या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे इस पर हेल्प ले पाएंगे या कैसे इस मामले को सुलझा पाएंगे, तो अपने आप में ये भी बहुत बड़ा सवाल हो गया है। और इसको लेकर के दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत भयंकर तरीके से फजीहत हो गई है, तमाम तरह के बातें हो रही है, तमाम तरीके की ट्रोलिंग हो रही है। ये कहा जा रहा है कि भाई एक वेटर तक को, मतलब एक भले ही नेता कह दीजिए कि एक नेता तक को मतलब इनविटेशन मिल गया लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनविटेशन नहीं मिला है। और ऐसे में जो उनके समर्थक हैं वो ये कहने से बाज नहीं आ रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो विदेशों में डंका बज रहा है, वॉर रुकवा देते हैं, उनसे बात किए बिना मतलब कोई देश कोई फैसला नहीं ले रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप के शपथ ग्रहण का न्योता न मिलना दोस्तों वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर की तरह ये दिख रहा है और बहुत ज्यादा अपमानित करने वाली कहीं ना कहीं ये बात है। और अब इसको लेकर के जवाब किसी को सूझ नहीं रहा है और बीजेपी खुद भी इन सवालों से बचती नजर आती है। लेकिन ये सवाल तमाम सोशल मीडिया पर अब तैर रहे हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।